इसी बात का कि उसके पापा उसकी रिजल्ट नहीं देख पाए कि कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता लेकिन चाहिए। मेरा रिज़ल्ट भी उनकी डेथ के 3rd डे आया जब उनकी फातिहा चल रही थी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि वो मेरा रिज़ल्ट नहीं देख पाए। दिल्ली के डीपीएस स्कूल में शाहजहांपुर की छात्रा ने लहराया परचम। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। खबर शाहजहांपुर से। जनपद की रहने वाली बेटी ने दिल्ली के डीपीएस स्कूल में इंटरमीडिएट में टॉप कर जिले का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर की बेटी दाइमा मलिक ने देश की राजधानी के स्कूल में टॉप कर जनपद का नाम रोशन करने के साथ ही सारा श्रेय अध्यापकों के बाद अपने परिवार को दिया है। The key to top or the key to have good marks is consistency. मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। ये मेरा जो रिज़ल्ट आया है 3 साल के बेसिस पे आया है, 10th 11th और 12th। मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी और ये फोकस रखा कि मेरे बोर्ड्स अच्छे जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपनी यूनिट टेस्ट में और अपने टेस्ट में भी पूरी उतनी ही मेहनत की जितनी मैंने बोर्ड्स में करती, और ऐसे ही मेरा रिज़ल्ट आया है। मेरे फैमिली की तरफ से भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा और विद द राइट मोटिवेशन मैंने अच्छे से बोर्ड्स के लिए पढ़ाई की। दाइमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वह आज जो कुछ भी हैं अपने परिवार के सपोर्ट की वजह से है। चूँकि पढ़ने में उनकी काफ़ी रुचि रही है और हमेशा से उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाया और मेहनत की। दाइमा बताती हैं कि उनके पिता अरविंद मलिक और मां का भी बेटी को आईएएस बनाने का सपना रहा, लेकिन उनके पिता अरविंद मलिक का देहांत उनके परीक्षा फल आने से 3 दिन पहले हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने सिलेबस मुझे बहुत पसंद था, जो मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट करे वो मेरे पसंदीदा थे, मुझे उनमें इंटरेस्ट था, तो मैं उनमें और रिसर्च करती थी और पढ़ती थी, कंसिस्टेंटली पढ़ती थी रोज़। तो उससे मुझे एक विद द राइट मोटिवेशन एंड सपोर्ट मैंने अच्छे से पढ़ाई की। मेरा आगे जाके एम है इंडियन फॉरेन सर्विसेज करना, तो उसी के लिए ये 12th का सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने इसको और दिलचस्पी से पढ़ा और मैंने रोज़ पढ़ाई करी, अपना एक टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को मैंने रोज़ फॉलो करा, विद अच्छे से प्लान करा, पूरा प्लान के अकॉर्डिंग चली मैं 2 साल, और उसकी वजह से ही मेरा रिज़ल्ट आया। मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा और उन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिया, स्पेशली मेरे फादर ने, तो उसने मुझे बहुत हेल्प करा और उससे ही मैं आगे बढ़ी। आगे जाके मुझे यूपीएससी क्लियर करके इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाने का एम है, और 12th का और 11th का पढ़ाई इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने रिज़ल्ट के लिए ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं की थी, मैंने बस अपने समझने के लिए पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी थी। मेरे परिवार के और मेरे एम में कोई फ़र्क नहीं था, हम सबका एक ही सपना था कि मैं अच्छे से पढूं। मेरे फैमिली ने कभी मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया कि मैं मार्क्स लाऊं, उन्होंने मुझे बस नॉलेज गेन करने के लिए ही हमेशा मोटिवेट किया। मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 11th 10th तक मैंने शाहजहांपुर से अपनी पढ़ाई करी है। 11th में मैं डीपीएस मथुरा रोड में से पढ़ी हूँ, वहाँ उन्होंने ही मुझे पढ़ने भेजा, हॉस्टल में मैं रही और उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया। हर एग्ज़ाम से पहले वो मुझे बोलते थे कि कितने भी मार्क्स आए, मार्क्स कभी तुम्हें डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तुम्हें बस पढ़ना चाहिए और जो समझ में आके करना, विद काम माइंड करना चाहिए। मेरा रिज़ल्ट भी उनकी डेथ के 3rd डे आया जब उनकी फातिहा चल रही थी, तो उनका बहुत बड़ा हाथ था और मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि वो मेरा रिज़ल्ट नहीं देख पाए। मेरी मम्मा ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं पढ़ती थी तो रात भर वो जागती थी मेरे साथ। मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी सक्सेस में और आगे भी रहेगा। हमारे फादर ने हमें ऐसा सपोर्ट किया है कि मतलब मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से हूँ, मेरे आगे भी प्रिविलेजेस हैं, तो मेरे फादर की कमी ज़रूर रहेगी और उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, ना कभी कोई हो सकता है। तो आज इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश होता तो वो होते, पर वो नहीं देख पाए। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, मलाल रहेगा, बट मुझे पता है वो जहाँ पे भी हैं वो खुश हैं इस बारे में। और आगे जाके जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी मैं उनसे जैसे मैंने ये सिचुएशन कोप करने की कोशिश कर रही हूँ, जब मैं ये कर सकती हूँ मुझे भरोसा है कि मैं वो भी कर पाऊँगी। अपनी पूरी कोशिश करूँगी और अपने पापा के सपने को पूरा करूँगी। पिता की मौत के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन परीक्षा फल आने से फिर उनके अंदर पिता के सपने को साकार करने की शक्ति जागृत हो गई।
उन्होंने बताया कि उनके पिता अरविंद मलिक काफ़ी अरसे से बीमार चल रहे थे, फिर भी उन्होंने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया और दिल्ली के डीपीएस स्कूल से 98.75% टॉप किया और अपने ज़िले का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मेरी बेटी खुद भी बहुत जीनियस है, लेकिन हम लोगों ने उसे आगे ऐसे बढ़ाया है कि मतलब तुम्हें एक अच्छा मुकाम हासिल करना है और तुम्हें आईएएस अफसर बनना है। उसके पापा का मेरा यही ख्वाब था। हम लोग उसे हमेशा मोटिवेट करते रहे कि बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो भी बहुत सिंसियर है, कभी कोई ट्यूशन नहीं ली उसने, कभी कुछ नहीं किया। उसकी टीचरें भी ये बात जानती हैं, सब उसकी तारीफ़ करती हैं। पहले रायन से पढ़ती थी तो 10th में भी उसकी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी और उसके बाद वो इंटर करने दिल्ली पब्लिक स्कूल में गई, वहाँ पे भी उसने सेकंड आई ना दामा, सेकंड पोजीशन पे है दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी, दिल्ली में भी उसका सेकंड पोजीशन पे है। मेरी बेटी ने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी लड़की, बहुत पढ़ाई में तेज़ है। इसी बात का कि उसके पापा उसकी रिज़ल्ट नहीं देख पाए। की कमी तो खैर कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उसे आगे पढ़ाई करने में, हर तरह से उसकी मतलब साथ रहेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि दाइमा को पढ़ाई में शुरू से इतनी रुचि रही कि आज तक उन्होंने कोचिंग नहीं ली। सलाम है उस पिता, उस परिवार को जिसने अपनी बेटी को आईएएस बनाने का सपना देखा और 18 वर्षीय दाइमा मलिक ने अपने पिता और मां के सपने को साकार करने के लिए कदम बढ़ा दिए।